आप सही वक्त होगा स्वागत है आज की क्लास में। तो हम सब थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय श्रीमते भक्ति नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यभावि आश्रितधिष्ठाते जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शन। जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शन। जय धरनीताय 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 जय धरनीताय। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च। श्रीरूपं साग्रजातं सरगणरघुनाथान्वितां तं सजीवम् सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम्। श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे।
हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है आज की संध्याकालीन भगवत गीता कक्षा में। आज हम थोड़े थोड़े छोटे छोटे टॉपिक्स लेंगे जो आप आसानी से समझ पाए ऐसे। मतलब मेरा प्रयास रहेगा कि हम थोड़ा सा ये समझें कि हम जो माला करने के लिए बहुत ज्यादा जोर देते हैं, ऐसा क्यों बार बार जोर दिया जा रहा है, क्योंकि हम 6 हफ्तों से सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, 7 हफ्तों से, और बार बार बोल रहे हैं माला करो माला करो माला करो। क्यों हरे कृष्ण महामंत्र इतना जरूरी है कि हर व्यक्ति को लेना चाहिए, हर प्राणी को। जबकि अगर जो पशु भी हैं, जो मतलब नहीं बोल सकते हैं हमारी लैंग्वेज, हम उनको नहीं समझ सकते, वो हमें नहीं समझ पाते, लेकिन वो भी अपनी भाषा में बोलते हैं, वो भी अपनी भाषा में भगवान का नाम लेते हैं, क्योंकि वो भी तो जीव है, उनके अंदर भी चेतना होती है। वो भी समझते हैं, श्रवण करते हैं, सुनते हैं। इवन कुछ तो ऐसे जीव भी हैं जो भगवान का नाम कीर्तन सुनते ही नाचते हैं। ऐसे बहुत सारे जानवर देखे जाते हैं, बहुत बार ऐसा देखा गया, अनुभव किया गया भक्तों से। तो आज हम समझेंगे कि नाम की क्या महिमा है, क्यों बार बार हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर ही जोर दिया जाता है। तो हम सब जानते हैं 16 अक्षर का मंत्र, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है। तो अब हरे कृष्ण महामंत्र तो हम सब जानते हैं, लेकिन इसकी इतना गुणगान क्यों किया जाता है, तो हम समझेंगे कि हरे कृष्ण महामंत्र जो है, बहुत सारे अलग अलग शास्त्रों में बताया गया है। जैसे कलि संतरण उपनिषद में, ब्रह्म नारदीय पुराण में बहुत बार नाम, हम प्रभु जी के मुख से बहुत सारे श्लोकों का वर्णन हमने सुना है। जैसे हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। क्यों बार बार बोल रहे हैं हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम, 3 बार आया है। आप सबने देखा है कि जैसे हम कोर्ट में सुनते हैं, जब बहुत बड़ा कोर्ट होता है जहाँ पेशी होती है, वकील आदि बैठे होते हैं, तो बार बार जो जज साहब होते हैं वो बोलते हैं ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, 3 बार बोलते हैं। क्यों बोला जाता है, क्या लगता है आपको? एक बार में समझ में नहीं आया, बाकी लोग बैठे हैं उनको, तो 3 बार बोलना पड़ रहा है जज साहब को, कि बार बार कह रहे हैं ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अरे शांति बनाए रखो। क्यों बोल रहे हैं? अपनी उस बात को सिद्ध करने के लिए, उस बात को सत्य बताने के लिए। क्योंकि जैसे हम कहते हैं बार 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 बार, हम किसी चीज को दोहराते हैं तब जाके वो दिमाग में बैठती है, यही होता है। हम जब सब नए नए थे, आप सब तो अनुभवी हैं, मैं तो सबसे छोटी हूँ आप लोगों से। आप घर संसार परिवार सब संभाल रहे हैं अपना। हम जब नए नए किचन में घुसते हैं तो कभी ज्यादा डल जाता है कुछ, कभी कम रह जाता है, लेकिन धीरे धीरे हम अनुभवी हो जाते हैं, हम सीख जाते हैं चीजों को करना, कि अरे कितना किसमें कितना डलेगा, कितना पकेगा, कितना टाइम के लिए रखना है। क्यों? क्योंकि हमने उसको बार बार प्रयास किया है उसका, हमने बार बार मेहनत की है उस चीज को समझने में। इसलिए यहाँ कह रहे हैं हरेर नाम एव केवलम, सिर्फ एक ही है इस कलयुग में, अगर कुछ है जो आप कर सकते हो अपने लिए, भगवान के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तो वो सिर्फ हरि नाम है, सिर्फ हरि नाम है। 3 बार बोला गया है हरि नाम, सिर्फ हरि नाम, सिर्फ हरि नाम, एव केवलम, किसी दूसरी चीज के लिए कहा ही नहीं गया है। अब हम सोचें, आप कहोगे अरे दान पुण्य भी तो करना चाहिए, जीवों की सेवा भी तो करनी चाहिए, थोड़ा कुत्तों को भी तो खाना डाल ही सकते हैं, गाय को चारा खिला सकते हैं, थोड़े कबूतरों को दाना डाल सकते हैं, बोलते हैं ना, ये सब भी तो करना चाहिए। हाँ करना चाहिए, लेकिन वो सेकेंडरी है, वो दूसरी बात है। पहला, अगर आपको कुछ करना है, समय है आपके पास, सबसे पहले समय निकालो हरि नाम करने के लिए, सबसे पहला। उसके बाद आप बाकी सब चीजें करो, कोई मना ही नहीं है। वो भी आपके पुण्य कर्म ही अर्जित करने में आपको मदद करता है, कि आप ये सब कर रहे हैं, जीवात्मा को खाना खिला रहे, अगर कोई भूखा है तो। और क्या कह रहे हैं? कलो नास्तेव 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 गतिरन्य था। इस कलयुग में, कलो मतलब कलयुग, इस कलयुग में नास्तेव नहीं है, नास्तेव नहीं है, नास्तेव नहीं है, गतिरन्य था। इस कलयुग में और इस नाम के अलावा और कोई गति है ही नहीं। अगर भगवान को प्राप्त करना है तो हरि नाम तो लेना ही पड़ेगा। आप सोचो, हम सुबह शाम 2 टाइम भगवान के सामने दीपक घुमा लेंगे, घंटी बजा लेंगे, थोड़ा भोग लगा देंगे, हो गया? नहीं।
क्योंकि हमारा क्या भाव है उनको भोग लगाने में, पहले ये तो समझना चाहिए। आप सबसे प्रश्न पूछती हूँ मैं, हम सब घर में भोग लगाते हैं ठाकुर जी को, आजकल तो सबके घरों में लड्डू गोपाल और सब छोटे छोटे विग्रह सब रखने लग गए। तो हम किस भाव से भोग लगाते हैं? आप में से कोई प्रश्न का आंसर देना चाहे, क्या भाव होता है आपके अंदर भोग लगाते समय? हाँ बताइए। ठीक है, और कोई? क्यों भोग लगाते हैं हम भगवान को? क्या भाव होता है आपका भोग लगाने? क्योंकि आप सभी लगाते हैं, घर की माता ही, पुरुषों को तो कहाँ समय है। तो आप बताइए क्यों लगाते हैं हम भगवान को भोग? प्रेम करते हैं, हाँ। क्या भाव होता है भोग लगाते समय? वो जो उन्होंने सेम बात जो उन्होंने कहा कि मैं खा रही हूँ, मतलब भगवान को भी भूख लगी, उनको भी खिलाना है, ऐसा? बिल्कुल। और ये केवल हमारी पूजा अर्चना करने का एक तरीका है, एक तरीका है भगवान से कनेक्ट होने के लिए हम कैसे। ठीक है, और बताओ, आप लोग नहीं लगाते घर के सदस्य लोग भी? हाँ, हेड ऑफ डिपार्टमेंट पहले उसके पास जाना चाहिए, बिल्कुल हमारे पास आना चाहिए। बिल्कुल, सब सही है, सबके आंसर, लेकिन इसके पीछे एक भाव होना चाहिए हमारा। क्या? बच्चा के साथ। हाँ, हम कोई लाला गोपाल, कोई लड्डू गोपाल, छोटा बाल गोपाल के रूप में, कि हाँ ठीक है बच्चे हैं, उनको भी दिन में कितनी बार भूख लगती होगी, जैसे अपने बच्चे को देते हैं वैसे उनको भी देते हैं। क्या आवश्यकता है भगवान को आपके खाने की? आवश्यकता है? आप भोग नहीं लगाओगे तो भूखे रह जाएंगे भगवान। है? है? आप नहीं खिलाओगे तो भूखे रह जाएंगे भगवान। अब हाँ, ये ठीक है कि वो अपने अनुसार करवाते हैं, हाँ। अगर आपने नहीं भोग लगाया तो कई बार ऐसा लगता है कि आप खुद फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, आप खाना नहीं खिला रहे, हमारा एक दो बजे तक आप देखोगे ये आप भोग नहीं लगाए कैसे करने के पहले। बिल्कुल, इसके पीछे ये भाव होना चाहिए। वैसे तो आप सबने बहुत अच्छे से आंसर किया, यही भाव होता है। हम जब शुरू शुरू में नहीं समझते तब तक तो हमारा यही भाव होता है कि हाँ ठीक है, हम भगवान को इसलिए भोग लगा रहे हैं क्योंकि हम भी खा रहे हैं। पहला आंसर कि हम भी खा रहे हैं इसलिए उनको भी भोग लगा रहे हैं, ठीक है। दूसरा कि हम उनको बाल रूप में मान रहे हैं इसलिए भी भोग लगा रहे हैं, ठीक है। फिर हमने सोचा अरे घर में वो भी तो एक मेंबर है, तो भी हम भोग लगा रहे हैं, तो भी ठीक है, क्योंकि हम माताओं का एक वो होता है, एक प्रेम होता है कि जब तक सबको ना खिलाते जब तक हम भी नहीं खाते। ये सोच के आप भोग लगा रहे हो। भगवान भोग मान के कहाँ भोग लगाया फिर आपने? आपने उनको बाल गोपाल समझा, बच्चे जैसे, घर का मेंबर समझा। भगवान समझ के भोग लगा रहे हो आप? नहीं लगा रहे ना। भगवान समझते। ये तो मीरा वाली भक्ति हो गई जिन्होंने सखा मान के भगवान को प्रेम किया। बहुत सारे, वो तो अलग अलग है, वो रस तो हम बाद में कभी चर्चा करेंगे कि 12 रसों की महानता बताएगी, जिसमें से 5 मुख्य है। शांत रस, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, ये बात की बात है, उस पर नहीं जाना हमें। मीराबाई से कनेक्ट करने के लिए बहुत समय है अभी। अभी तो हमारी स्टार्टिंग की आज की क्लास है। हम छोटी छोटी चीजों को समझेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें लगता है हम ऐसे ही भोग लगाते हैं, ठीक है ना, भगवान के सामने ले जाके थाली रख दी, हमें तो ये भी नहीं पता कौन सा मंत्र उच्चारण करें, क्या बोल रहे हैं उनके सामने, वो स्वीकार कर भी रहे हैं या नहीं, यहाँ सिर्फ हम हमारी संतुष्टि के लिए लगा रहे हैं। ये किसी को पता है कि भोग भगवान ने स्वीकार किया है नहीं? आप 100% श्योर है कि भगवान ने स्वीकार किया? बताइए। तो एक घास टूटा हुआ मिला। भगवान ने कटोरी खाली कर दी कि आज तो भोग लगाया था, अरे सारा ही खा गए। भाव के भूखे हैं भगवान। आपका भाव देखते हैं कि आप किस भाव से भोग लगा रहे हो। आप 56 भोग परोसो, लेकिन आप उनको प्रार्थना नहीं कर रहे हैं कि हे गोविंद आप स्वीकार करें। आप करेंगे तो ही हम स्वीकार कर पाएंगे, बिना आपके भोग लगाए कैसे खाएंगे? सब कुछ तो आप ही का दिया हुआ है। तो भगवान उस भाव से खाते हैं। लेकिन आप प्लेट रख करके आ जाओ, पर्दा खींच करके, तो अपने काम में बिजी, भगवान खाए तो ठीक ना खाए तो ठीक, अरे कौन देख रहा है जाके खा रहे हैं नहीं। बोलते हैं ना कि हे गोविंद आप स्वीकार करो, तो हम भाई हम भी स्वीकार करें। हम इसलिए भोग लगाते हैं ताकि वो भोजन शुद्ध नहीं है जो आपने बनाया। हमारे घरों में पकने वाला कोई भोजन, कोई आइटम शुद्ध नहीं जब तक कि भगवान उसको ग्रहण ना कर ले। हम इसलिए भोग लगाते हैं क्योंकि वो शुद्ध नहीं है, वो भगवान उसमें से पाप निकाल दे, क्योंकि हमने किससे पूछ करके खाना बनाया?
जितने सारे आइटम थे आप खरीद के लाए मार्केट से पैसा देकर। आप खेत में उगाने के लिए गए थे, अनाज का पैसा देकर आते हैं, किसान की मेहनत का पैसा देते हैं हम। भगवान ने जो बारिश की उसका पैसा देते हैं हम। भगवान ने जो रोशनी दी उगाने के लिए उसका पैसा देते हैं हम। क्या दिया आपने? 10 रुपए का 1 रुपए का हिस्सा देकर आ रहे हैं आप मार्केट में, जो सामान आप घर लेकर आ रहे हो यही लेकर आए ना। तो वो तो चोरी का माल हो गया, भगवान का दिया हुआ है सब कुछ। हम इसलिए भोग लगाते हैं कि हमने जो कुछ बनाया है सबका आपका ही है। फिर भोग क्यों लगा रहे हैं? सब आपका ही है तो। इसलिए क्योंकि हम जब पाए तो वो शुद्ध हो, भगवान उसको शुद्ध करते हैं। हमारे में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हमने अग्नि पर जला करके उसको बनाया, वो शुद्ध हो गया और हमने पा लिया। बिना भगवान को भोग लगाए जो भी आप ग्रहण करते हैं पाप खाते हैं। अब आप सोचिए, एक निवाला भी आप खा रहे हैं पाप खा रहे हैं, और उसके लिए भुगतना पड़ेगा। लेकिन भाव, हाँ, तो मानसिक भोग लगाओ। जब प्लेट लगा लो अपनी, हाँ जब अपनी प्लेट लगा लो, कहीं भी जाते हैं आप, शादी में किसी फंक्शन में, हो सकता है वहां उन्होंने भोग नहीं लगाया हो, आप मानसिक भोग लगा लो भगवान को बोल के। ठीक है, तो ये उनकी महिमा है। इस जैसे कलयुग में हम सब कुछ करें लेकिन भगवान का नाम ना ले तो भक्ति नहीं होगी। आप सब कुछ करो, आप दान पुण्य करो, आप घर में सास ससुर की सेवा करो, पति की खूब सेवा करो, बच्चों को खूब लालन पालन पोषण दो, सब करो, लेकिन भगवान का नाम नहीं लेंगे तो इस कलयुग से, तो इस भवसागर से तो पार नहीं कर पाएंगे। ये एकमात्र नाव है इस भवसागर से पार करने के लिए। पार होना है किस किस को? अच्छा लग रहा है संसार में आके? अरे पति पति बहुत प्रेम करता है, बच्चे बहुत बात सुनते हैं, सास ससुर बहुत सम्मान देते हैं बहू के लिए। अच्छा लगता होगा ना? अच्छा लगता है ना? घर संसार से कोई दुख नहीं है किसी के जीवन में, सब सुखी है। सब सुखी है, कोई दुख नहीं है आपके पर। मतलब एग्री करते हैं हम कि दुख भी साथ में चलते हैं। ठीक है, तो जब दुख साथ में चलते हैं तो सॉल्यूशन क्या है? इस संसार में फिर भी रहना चाहते हैं, दुख है तो भी रहना चाहते हैं, सब संसार में रहना चाहते हैं, दोबारा आना चाहते हैं। कभी ऐसे मन में नहीं आता कि मतलब अरे चले जाएं छोड़ छाड़ के सब, क्यों रह रहे हैं? आता है, क्यों आता है? जब सुखी हो तो। जब सुखी है तो फिर जाने का मन क्यों कर रहा है? तो प्रॉब्लम कब नहीं होती? एक दिन भी बीतता है जब कोई समस्या नहीं होती? एक दिन भी, एक दिन भी निकला है किसी का? कभी बच्चा कुछ कर देगा, कभी पति मूड खराब कर देंगे, कभी सास ससुर कुछ कह देंगे, कभी बाहर पड़ोसी से कोई झगड़ा हो जाएगा, सब्जी वाला 5 रुपए ज्यादा ले गया, उसके भी टेंशन रहेगी दिमाग में कि अरे आज तो ज्यादा पैसे ले गया, अरे मैं ही गलती कर गई। बताओ किस चीज का सुख है? हाँ, उसके घर में गाड़ी आ गई, अरे मेरे घर में तो पुरानी खड़ी है अल्टो, उसका भी दुख मनाएंगे हम बैठ के। है एक दिन भी निकला जिसमें सुखी है? 24 घंटे में से 1 मिनट भी दुखी नहीं हुए? हुआ है? दुखी होता है ना, फिर भी संसार में रहना चाहते हैं, कितने आश्चर्य की बात है। सिर्फ और सिर्फ निकलने का एक ही सॉल्यूशन है, हरि नाम। और कैसे लेना है? जो हम बताते हैं, हम नहीं बता रहे, शास्त्र कह रहे हैं कि सिर्फ हरि नाम ही सब कुछ है जो आपको इस भवसागर से पार करेगा। ये नाव है, आपको इस नाव में सवार होना है, फिर ये अपने आप ले जाएगा, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये ब्रह्म नारदीय पुराण का श्लोक है जो मैंने अभी बताया, हरेर नाम हरेर नाम, हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। ये ब्रह्म नारदीय पुराण का श्लोक है, इस्कॉन वालों ने नहीं लिखा है। आप सोचो इस्कॉन वाले हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ा रहे? नहीं, हम नहीं पढ़ा रहे, शास्त्र कह रहे। ठीक है, अब आप सोचो क्यों बोल रहे हैं भवसागर से पार जाने के लिए? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपके पास सिर्फ 100 वर्ष है। लेकिन आज तो हम देखते हैं 5 वर्ष का बच्चा खत्म हो जाता है, 30 वर्ष के बच्चे का एक्सीडेंट हुआ। हमारे ग्रुप में से एक माता जी को कल मैंने कॉल किया, उन्होंने कहा मैं आ नहीं सकती क्लास में, मैं नाम नहीं लूंगी, और उन्होंने कहा मेरे घर में एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, 18 साल का बच्चा था, कॉलेज गया था, ट्रक वाले ने उड़ा दिया स्कूटी के साथ ही, ऑन द स्पॉट खत्म हो गया। ठीक है, बताइए आपके जीवन का आगे कुछ निश्चित है? कल हम देखेंगे या नहीं? आप सोच, पहले से पता है आपको कि आप कितने साल जीने वाले हो? पता है?
नहीं पता ना। हमारे पास आयु कम है, इस कलयुग का दोष है। क्या? हमारे पास 100 ही वर्ष है, लेकिन उस 100 में से भी पूरे नहीं है। कलयुग का 100 वर्ष का टाइम पीरियड दिया गया है कि मनुष्य के पास ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष है। और कम से कम कितने हैं, किसी को नहीं पता। कोई बच्चा जस्ट जन्म लिया, दूसरे दिन ही मर गया। कोई 6 महीने के बाद ही मर जाता है। सांस की नली में दूध चला गया, ऑन द स्पॉट खत्म हो गया बच्चा। वो घर तक भी नहीं पहुंचा, आया ही नहीं होगा। काफी बार ऐसी चीजें देखी जाती है। समय है हमारे पास। इस कलयुग में सबसे प्रॉब्लम अगर कोई है तो ये कि हमारे पास समय ही नहीं है। हमें ये नहीं पता हम कल का सूरज देखेंगे भी या नहीं। पता है कि कल का सूरज भी देखेंगे या नहीं? नहीं पता। अगले मोमेंट का ही नहीं पता। मैं यहाँ क्लास देती हूँ, यही खत्म हो जाऊं, क्या पता? पता है कुछ? कुछ नहीं पता। इसका मतलब ये दोष है, लेकिन ये दोष इन सारे इसमें मन हमारा इतना चंचल, हम एक जगह बैठ नहीं सकते। देखो वो बच्चा नहीं बैठ पा रहा। 1 मिनट के लिए आप बिना सोचे नहीं रह सकते। आप ट्राई कर लो। अभी मैं आपको बोलूं ध्यान लगाते हैं 2 मिनट के लिए, आपका सबका मन कहीं और भागेगा, शरीर यहाँ बैठा है। बिल्कुल मानते हैं इस बात को? ध्यान लगा पाएंगे आप? नहीं। मन इतना चंचल है, कुछ करने ही नहीं देता। खाना भी बना रहे हैं तो कहीं और ध्यान चला गया तो जल गया वो। बाद में समझ में आया, अरे इसमें ध्यान देना था, जल गया। अरे रोटी जल गई, पलटना था। कहीं और ही भाग रहा है मन, तो दौड़ाता है, ऐसे ऐसे किलोमीटर की दौड़ कराता है। चंचल है मन। कैसे स्थिर होगा? इस नाम से। आयु क्षीण है, बहुत कम मिली है, पर उतने कम में भी भगवान का नाम ले लो। भगवान कहेंगे मैंने इसको इतनी सी उम्र लिख के दी थी, इसमें भी मेरा ही नाम ले रहा है। अपने लिए कुछ नहीं कर रहा, ना ऐशो आराम, ना कोई ऐसे कि बस एकदम सोऊंगा, अरे आज तो संडे की छुट्टी मिली, आज तो पूरा दिन सोऊंगा। पूरा दिन सो सकता है अपने से कोई? कितने देर सो सकते हो? 6 घंटे? 8 घंटे? उसके बाद तो नींद खुली जाएगी। अब पड़े ही रहो तो बात अलग है। नींद आती है? वो आलस है हमारा, जबकि नींद नहीं आ रही। कितनी देर सो सकता है? आपको गुलाब जामुन बहुत फेवरेट है, कितने खा सकते हो? कितना खा सकते हो? 10 पीस? 50 पीस ज्यादा से ज्यादा? नहीं खा सकते ना। हर चीज की अति है। आप कितना कर लोगे? लेकिन एक बार तो मन भर जाएगा, अरे छोड़ना, अरे मीठा नहीं, नमकीन दो कुछ तो। इतना मन भर जाएगा हमारा उसको करने से। अब मन इतना घुमाता है हमें। मन था थोड़ी देर पहले मीठा खाने का, अब मन चेंज हो गया। अब नमकीन खाने का मन है। अब कुछ खाने का ही मन नहीं कर रहा। मन है, दौड़ाता है यहाँ वहां। इसको स्थिर क्या कर सकता है? हरि नाम कर सकता है सिर्फ। आगे कह रहे हैं हमारी स्मरण शक्ति, कुछ याद रहता है? हम पूरा 24 घंटे में से ना करते 10 घंटे किचन में देते हैं। फिर भी किचन में कोई चीज पूछी जा रही है कहाँ रखी है, तो 2-3 ड्रॉर तो खोल लेते हैं कि अरे इसमें रखी थी, नहीं इसमें रखी थी, अरे नहीं इसमें रखी थी। उसी उसी किचन में रहते हो ना 10-10 घंटे, फिर भी भूल जाते हैं कहाँ रखा था। एक ही घर में रह रहे हैं, मैंने यहाँ रखा था, दूसरे ने उठा के वहां रख दिया, उसने उठा के वहां रख दिया, पता नहीं कहाँ गई। ढूंढते ही रहते हैं पूरे घर में। यादाश्ती नहीं है। अरे किसी को कॉल करना था, हम प्रोग्राम करते हैं काफी बार, ऐसे इंपॉर्टेंट लोगों को ही बुलाना भूल जाते हैं, अरे हमें तो बुलाया नहीं, आपने प्रोग्राम कर लिया। ओहो भूल गया। स्मरण शक्ति भी नहीं है, यादाश्ती भी नहीं है, आप कितने बादाम खाओ। ये कलयुग का दोष है। नहीं होगी, स्मरण शक्ति नहीं होगी, लेकिन आप हरि नाम लो, ऐसी यादाश्ती बढ़ती है, आपको सब याद रहेगा, अगला पिछला सब। किसी को नहीं भूलेंगे आप। ये सिर्फ इसका हरि नाम की शक्ति है, ये बल है हरि नाम का। लेकिन ये कलयुग के दोषों के ऊपर बता रहे हैं आपको। कहते हैं हम परिस्थितियां इतनी विकट आती हैं, इतनी विकट आती है कि एक बार मन करता है ऊपर जाके कूद जाए नीचे। मैटर क्लोज, सारा खत्म। क्या ही परिस्थिति होगी? पति नहीं समझ रहा, सास बहुत ताने देती है, क्या परिस्थिति होगी बताओ? बड़ी से बड़ी परिस्थिति बताओ आप, मैं आपसे पूछती हूँ। बड़े से बड़ा दुख क्या है इस संसार में? पति नहीं सुन रहा, बच्चे नहीं सुन रहे, सास ससुर नहीं समझ रहे, अरे पूरा दिन लगी रहती हूँ फिर भी सास नहीं समझती। यही दुख है। पति घर पे आके कहता है करती क्या हो तुम पूरा दिन घर में? मैं कमा के आता हूं तो मुझे पानी तक नहीं पकड़ा सकती, ये दुख है। ये बच्चे बात नहीं मान रहे, ये दुख है। क्या है दुख? बताओ सबसे बड़ा दुख क्या है अभी तक जो आपने फेस किया होगा? किसी को खोना। किसी को खो देना, ये दुख है। मन करता है हम भी कूद जाए नीचे, वो गया तो हम भी जाए साथ में। नहीं।
वो उसकी यात्रा थी, उतने समय के लिए आया था। प्रभु जी ने एग्जाम्पल दिया था ना, ट्रेन में बैठने वाला। हम ट्रेन के डब्बे में बैठते हैं, कितने यात्री ट्रेन के डब्बे में बैठे होते हैं? बैठे होते हैं ना। कितनों से बात करते हो आप? किससे बात करते हैं? क्यों? क्योंकि वो आपके सगे संबंधी नहीं है, नहीं बात करते ना हम। इतना कनेक्ट भी नहीं होते। वो कौन से स्टेशन पे उतरेगा उसको पता। आप कौन से स्टेशन पे उतरोगे वो आप जानो। वो उतर गया, आपको दुख होगा उसके उतर के जाने का? होगा। हम सब परिवार के मेंबर ऐसे ही हैं। सब अपनी अपनी यात्रा करने के लिए आए। किसी ने कम ऐसे पाप कर्म किए थे पिछले जन्मों में, थोड़ा कम समय के लिए आया चला गया। आपने ज्यादा कर रखे होंगे तो आप 100, 150, 200 वर्ष यही बेड रेस्ट पे ही निकाल रहे हो। खुद तो परेशान हो ही रहे हैं, पूरा घर बार भी परेशान हो रहा है, क्योंकि आप ही की सेवा में लगा हुआ है और कुछ कर ही नहीं पा रहा। लेकिन कोई, किसी की मृत्यु ऐसे होती है और पट खत्म हो जाता है, एक क्षण भी नहीं लगती, खत्म हो जाता है, चला जाता है, किसी से सेवा नहीं लेता। हम बोलते हैं अरे वाह, बहुत अच्छा व्यक्ति था, देखो किसी को परेशान नहीं किया, चला गया। हम ही बोलते हैं, मैं आप भी, हम सबकी बात कर रही हूँ, गलत बोल रही हूँ? हम सभी कहते हैं। और कोई बहुत ज्यादा एकदम खाट में पड़ गया, हम बोलते हैं अरे ये जा क्यों नहीं रहा। हम खुद भी बोलते हैं कि ये कम से कम इतना परेशान हो रहा है, कम से कम चला जाए, इतना परेशान क्यों हो रहा है। हम खुद ही निकालने में लगे रहते हैं। क्यों? अब कहाँ गया आपका संबंध, जिसके लिए आप मरने की बातें कर रहे थे, अब याद नहीं आ रहा कि वो आप ही का कुछ लगता है। हम बोलते रहे जा, ताकि हम कुछ और कुछ कर पाए, हम कुछ कर ही नहीं पा रहे। फिर कैसा दुख किसी के जाने का। थोड़े टाइम का दुख लगेगा, फिर ये तो रेलगाड़ी पटरी जैसी स्थिति है, थोड़े टाइम बाद में बदल लेते हैं। जीवन भी ऐसा ही है। आज कुछ लोग मिले, आज आप सब बैठे हो, 6 महीने बाद कोई और यहाँ बैठा होगा, मेरी जगह कोई और बैठा होगा, लेकिन चलता रहेगा ना सब। बंद होगा कभी? यही जीवन है। ये इसकी रेगुलरिटी, निरंतर चलने वाला ही जीवन होता है। व्यक्ति को भी समय के साथ चलना पड़ता है। आप समय को थोड़ी रोक सकते हो। रोक सकते हैं? बारिश हो रही थी अभी, रोक सकते हो? कि थोड़ी देर बारिश रुक जाए तो हम निकल जाए? आपकी इच्छा से थोड़ी रुक सकती है। प्रकृति है, अपने हिसाब से चलती है। हम नहीं रोक सकते, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमारे हाथ में है कर्म करना। आपके घर में कोई बीमार है, आप उसकी सेवा कर सकते हो। कोई बहुत ज्यादा बीमार है, उसके लिए प्रार्थना कर सकते हो। घर में आपको परिवार दिया गया है, आप सेवा करो, खिलाओ पिलाओ, पालन पोषण करो, सब कर सकते हो ना। बस यही करो। लेकिन इसको ये सोच के करो। देखो, एग्जाम्पल देके समझाती हूँ, प्रयास करती हूँ कि सीनियर भक्तों से सुना है मैंने कि एक माँ है। आप सब माँ है, जो ऑलरेडी शादीशुदा है, कुछ बच्चे ही है बस, ठीक है। तो आप सबके घर में बच्चा है। एक माँ अपने बच्चे को 3 अलग अलग परिस्थिति में देख रही है। पहली परिस्थिति है जहां वो बच्चे को कह रही है ये मेरा बच्चा है, ठीक है, ये मेरा बच्चा है, इसलिए मैं जो बोलूं वो कर। तू मेरा बच्चा है ना, जैसा मैं बोल रही हूँ वैसे कर, क्योंकि तेरी माँ कह रही है ना तुझे। क्या भाव है माँ का? अपनेपन का भाव है। उसको पकड़ के रखना चाहती है कि वो मेरा बच्चा है। ये ममत्व का भाव है, ममता है उसकी, उस माँ की अपने बच्चे के लिए। फिर तो उसका दम भी घुट रहा होगा ना उस जकड़ में, तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा, क्योंकि वो तो बोल रही है ना कि मैं तेरी माँ हूं ना, मेरी बात सुन जैसा मैं बोल रही हूँ। चाहे भले ही बच्चा को चोट जाता हो, लेकिन वो अपनी ममता में उसको पकड़ के रखी। दूसरा, जहां पर वो ये सोच करके उस बच्चे का लालन पालन पोषण कर रही है कि मेरा कर्तव्य है कि मैं इसकी माँ हूं, ये मेरा बच्चा है, मेरा काम है इसकी देखभाल करना, मेरा कर्तव्य है इसका देखभाल करना, ये उसका कर्तव्य बोध है, कर्तव्य से कर रही है वो। और तीसरा, जो सबसे उत्तम है, माँ ये सोच रही है कि मुझे ये बच्चा भगवान ने दिया है। हम कहते हैं ना, अरे कोई अगर बांझ है जिसको बच्चा नहीं हो रहा, हम क्या कहते हैं उसके लिए? इसने कुछ ऐसे गलत कर्म किए होंगे, इसको भगवान ने बच्चे नहीं दिए, बोलते हैं हम उसी समाज में रहते हैं जहाँ ये सब बातें बोली जाती है। इसका मतलब आपको बच्चे दिए तो भगवान की कृपा ही है ना। आप लेकर आए थे क्या? 9 महीने से गर्भ में आपने रखा क्या उसको? नहीं, ये सब भगवान कर रहा है। एक छोटी सी थैली में एक बच्चा 9 महीने तक अंदर है। हम ऐसी साइंस जानते हैं क्या? हम कर सकते हैं? मैं देती हूँ आपको एक थैली इतनी सी, आप पाल के दिखाओ एक बच्चे को 9 महीने तक उसी एक थैली में। हमारे हाथ में नहीं ना। कौन पाल रहा है उसको अंदर? कौन भरण पोषण पालन कर रहा है उसका? कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। भगवान नहीं दिया है। काफी बार बच्चे खत्म हो जाते हैं कोख में ही। कौन कर रहा है? आपकी गलती थी।
आपकी वजह से खत्म हुआ। भगवान की ही कुछ ना कुछ योजना थी उसके अंदर। किसी को एक संतान है, किसी को 10-10 संतानें हैं। होती है ना। कौन दे रहा है? भगवान ही दे रहे हैं ना। आप ये क्यों नहीं सोचते कि वो बच्चा मुझे भगवान ने दिया है। भगवान ने दिया है तो सेवा करना मेरा कर्तव्य है। मैं भगवान की सेवा कर रही हूँ, ये सोच के इसकी सेवा कर रही हूँ कि भगवान ने मुझे इसे दिया है। ये मेरा नहीं है, भगवान ने दिया है, इसलिए मुझे सेवा करनी है। क्यों हम अपना वाला भाव बना लेते हैं? मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा घर, मेरे परिवार सब मेरा। छोड़ के जाएगा तो दुख तो होगा ही ना। सास ससुर को आपने पाल पोस के बड़ा किया था, आपके पहले से है वो तो। हो सकता है आप पहले चले जाओ, वो तो बाद में बैठे रहे। होता है ना ऐसा। फिर तो वो उनके जाने का दुख क्यों मना रहे हैं? क्योंकि हम उनसे इतना जकड़ गए हैं कि तुम नहीं जाओ छोड़ करके, फेविकोल का एकदम जोड़ बना लिया हमने। तुम भी मत जाओ, हम भी नहीं जाएंगे छोड़ के, यही रहेंगे, सड़ेंगे इसी संसार में। हम कहाँ खुश हैं? कौन सा रिश्ते से खुश हैं? एक छोटा सा बच्चा 5 वर्ष का जब बड़ा होता है, हम उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हम बोलते हैं थोड़ा सा बड़ा हो जा साइकिल दिलाऊंगा। माँ बाप बोलते हैं ना, थोड़ा सा और बड़ा हो जा साइकिल दिला दूं। थोड़ा बच्चा और 7 साल 8 साल थोड़ा और बड़ा हो जा फिर साइकिल दिला दूंगा। बच्चा बड़ा होते होते 8 9 10 क्रॉस कर लेता है, अब बच्चे की साइकिल की उम्र तो गई, अब तो स्कूटी की आ गई। बच्चा बोलेगा पापा अब तो स्कूटी दिला दो। तो 10th में इतने मार्क्स लेकर आ, फिर दिला दूंगा। मार्क्स भी लेकर आ गया, नहीं नहीं बेटा ये सेटिस्फाइड नहीं है, मैं संतुष्ट नहीं हूँ उस नंबर से, तो 12th में अच्छे नंबर लेकर आ, फिर साइकिल दिला, फिर स्कूटी दिला दूंगा। आप उसकी उम्मीद पूरे कर रहे हैं? कर रहे हो? और उम्मीद करते हो कि वो आपकी सुने। हम अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं हर जगह से। बच्चे से भी हम अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं। इसलिए हमें दुख होता है जब वो हमारी बात नहीं मानता। आप मान रहे हो, आप भी तो उसकी माँ हो ना, आप भी तो उसके पिता हो ना। आप मान लो उसकी बात, वो खुश हो जाएगा, दिला दो स्कूटी। क्या सोच के नहीं दिला रहे? छोटा है अभी, बाहर जाएगा एक्सीडेंट हो जाएगा, लग लगा जाएगी, गिर गिरा जाएगा, उसका अच्छा देख रहे हैं आप। और भगवान आपको दुख देते हैं तो क्या सोचते हैं? यही सोचते हैं, अभी इसको ये चीज नहीं दूंगा ना, तो इसका भला ही है इसके अंदर। थोड़ी देर के लिए दुखी होगा ना, हो जाएगा। ये क्यों नहीं देखते? हम क्यों बोलते हैं हम दुखी है दुखी है दुखी है? अरे नहीं, सुख भगवान देता है तो दुख भी तो भगवान ही देता है। भगवान ही देता है ना। नहीं। सुख और दुख भगवान नहीं दे रहा, आपके कर्मों ने दिया है। पिछले जन्मों के जो कर्म थे ना, उससे आपको सुख और दुख मिल रहे हैं, वो मिलेंगे। सुख मांगते हैं ना हम, दुख भी मांगते हो जाके भगवान से। भगवान दुख दे दो, बहुत दिनों से दिए नहीं है आपने। थोड़ा सा फीवर, बारिश आ रही है, थोड़ा जुकाम हो जाए, मांगते हैं? बिना मांगे देता है ना। बिना मांगे आता है ना दुख। सुख भी बिना मांगे आएगा, क्यों मांगने जा रहे हो? क्यों मांगने जाते हो? बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें, हम नोटिस ही नहीं करते जीवन में। चल रहे हैं बस, सुबह उठे किचन, रेस्ट, बच्चे पाल लिए, शाम को किचन, खाया पिया सो गए, हो गया दिन। यही सोच रहे हैं बस, सोच ही नहीं रहे जी इस जीवन में आए क्यों हैं। इसलिए आए थे, रोटी बर्तन कपड़ा चौका भारी हुआ और खत्म। यही करते 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 एंड हो जाएगा। ये करने आए थे, करो इसको भी, ये भी कर्तव्य है हमारा। लेकिन इसको पूरा जीवन का लक्ष्य मान के मत करो कि यही जीवन है। अरे ये जीवन नहीं है, इस जीवन से अलग निकल के देखो। हम सब भी, मैं हूं यहाँ पर, सुनीति कृपा माता जी हैं, सावित्री सत्यवा माता जी हैं, आकांक्षा माता जी, हम लोग जुड़े हैं कितने सालों, मुझे 7 साल हो गए जुड़े हुए इस्कॉन से। इस पर्टिकुलर चीजों को फॉलो करते हुए, शास्त्रों को, सब चीजों को पढ़ते हुए, क्लास वगैरह सुनते हुए, इतना श्रवण करते हुए इतना टाइम हो गया, हम सब कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दुख हमारे साथ नहीं आ रहे, लेकिन हमें उसको झेलने की क्षमता मिल जाती है, हम उसको झेल पाते हैं ये सोच के कि मेरे ही कर्मों से मिल रहा है। मेरे ही कर्मों से मिल रहा है ना। मान लो ये पिलर है, इसके पीछे खड़े होकर मैं किसी माता जी की चुगली कर रही हूँ, निंदा कर रही हूँ, ठीक है, मैंने कुछ गलत बोल दिया किसी के लिए, और 2 दिन बाद वो घूम फिर करके मेरे पे ही आ गया, तो किया किसने था? मैंने ही किया ना। तो क्यों नहीं सोचते कि जो मैं कर रहा हूं वही तो मिलेगा? आज नहीं तो कल मिलेगा, पर मिलेगा तो सही। तो क्यों कर रहे हैं गलत? क्यों कर रहे हैं? हम तो कथा के बीच में भी फोन चला रहे होते हैं, कथा के बीच में भी हम एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि हमें उसकी महत्व ही नहीं पता उसका।
कि अरे सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, इसको तो छोड़ रखा है, और संसार की पूरी दुनिया की बातें कर रहे हैं। माता जी आपने सूट कहाँ से लिया था? अरे माता जी आपकी साड़ी बड़ी सुंदर लग रही है, कौन सी दुकान से ली थी? यही सब बातें करते हैं। क्या मतलब निकल रहा है, आप सोचो। क्यों आए हैं यहाँ? सत्संग करने, संतों के साथ संग करने। हम सब अच्छे परिवार से, सब जगह से हैं। थोड़ा सा मार्गदर्शन की जरूरत है। और कौन कर रहा है मार्गदर्शन? राधा श्याम सुंदर कर रहे हैं, अपने आप। आप आओ, जुड़ो, आप सुनो। कोई पैसा लग रहा है यहाँ आने का आपका? जो अगर आपसे लिया भी होगा तो वो आप ही पे खर्च हो गया होगा। और ज्यादा ही करते हैं भगवान तो। आप 10 रुपए डाल के आते हो ना दान पात्र में, भगवान बदले में कितना देते हैं? कितना देते हैं? पर आप ये सोच के डालते हो कि 10 रुपए डाल रहा हूँ, भगवान 1000 रुपए भेज देना घर पे। ये सोच के डालते हैं क्या? नहीं डालते ना। भगवान अपने आप देते हैं। अरे आप नहीं भी डालोगे 10 रुपए तो वो क्या गरीब हो जाएंगे? आप अमीर हो जाओगे। भाव देखते हैं भगवान। तो देखो आगे बढ़ते हैं। कलयुग का सबसे बड़ा वरदान क्या है? इस कलयुग में अनेकों दोष है। तो यह श्लोक आया है श्रीमद् भागवतम से। हम सब जानते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, भगवान की ही लीला कथाओं का वर्णन है। श्रीमद् भागवतम में कहते हैं, कलेर दोषे निधे राजन, अस्ति होको महान गुण, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। क्या कहते हैं? कलयुग में ये दोषों का समुद्र है। कलयुग इतने दोष है इसके अंदर। भाई भाई का नहीं है, बच्चा पिता का नहीं है, पत्नी पत्नी की नहीं है। हम सब देख रहे हैं समाज में क्या स्थिति हो रखी है अभी। बच्चे माँ बाप के नहीं है, पड़ोसी के ज्यादा सगे होंगे माँ बाप से ज्यादा, लेकिन माँ बाप उसका भला चाहते हैं। हर जगह दोष है। कोई वस्तु खरीद के ला रहे हैं वो भी दूषित है। कुछ ऑर्गेनिक मिल रहा है, कुछ शुद्ध मिल रहा है। दूध भी ले रहे हैं तो पाउडर का पी रहे हैं। हर जगह कुछ ना कुछ गलती है, कमी कमी है। कुछ परफेक्ट है? इस कलयुग का दोष है कि इसमें सब कुछ ऐसा ही मिलेगा आपको। ये कलयुग का दोष है। आप कुछ खा भी रहे ना, दूषित खा रहे, सोच रहे, मन भी दूषित ही सोच रहा है, गलत ही सोच रहा है, आपको गलत जगह ले जा रहा है। क्योंकि वो चाहता है जाओ नरक में, पढ़ो मरो सड़ो वहीं जाके। वो क्यों चाहेगा कि आप भजन करो भगवान का? हम माला करते हैं, सुबह माला करते टाइम पे ऐसे ऐसे विचार आते हैं जो पूरे दिन में नहीं आते। और हम आश्चर्य करते हैं, कितनी बार हम भक्तों से बात करते हैं, पूरे पूरे दिन ऐसी बातें याद नहीं आती, पुराने जमानों की बातें याद आ जाती कभी कभी तो माला करते टाइम पे, क्योंकि मन नहीं चाहता आप माले कर। वो आपको भटकाता है यहाँ वहां यहाँ, सब उसी के अनुसार चलते हैं हम। हमारा मन, इसको थोड़ा नियंत्रण कर लेंगे तो थोड़ा जीवन सुधर जाएगा। और ये कलयुग का सबसे बड़ा दोष है। तो कलयुग का सबसे बड़ा महान वरदान है क्या? कृष्ण नाम, जो आपको इस कलयुग, इस भव सागर से निकाल करके पार करेगा। लेकिन वो नाव तो पकड़नी पड़ेगी, टाइम से जाना पड़ेगा ना नाव तक तो पहुंचने के लिए। जाना पड़ेगा ना। नाव का तो समय है ना इस पार से उस पार जाने का। तो कुछ तो आपको समय रहते हुए, जब जागो तभी सवेरा, ऐसे मान लो कि आप आज जागे हो। कोई 50 वर्ष में आकर के भक्ति से जुड़ा है, कोई 30 वर्ष में जुड़ गया। छोटे बच्चे 5-6 वर्ष के आके कथा सुन रहे हैं, अब भले ही वो खेल रहे हो लेकिन उनके नाम तो श्रवण तो कर रहे हैं ना, वो सुन तो रहे हैं। वो 5 वर्ष का बालक हो या 2 साल का है, 3 साल का, वो सुन रहा है ना। जब जागो तभी सवेरा। जिस दिन से सोचा है ना कि अरे हाँ यही सही रास्ता है, जिस दिन से दिमाग एकदम विचार आया कि नहीं आज मैं सही जगह आया हूं, अब तक जहां मैं गया कहीं मुझे इतनी शांति नहीं मिली, कहीं मुझे इतने अच्छे से बैठकर किसी ने समझाया नहीं, अरे मुझे बताया नहीं जीवन का लक्ष्य क्या है। लेकिन आज मुझे समझ में आया, मैं आज से ही भगवान का नाम लूंगा। अगर हम ये सोचें तो उसी दिन से भगवान सोचते हैं चलो इसने दूर से ही सही, 50 वर्ष की उम्र में ही सही, भले ही 5 साल बाद ही मृत्यु लिखी है, लेकिन 5 साल तक हरि नाम ऐसे लो कि भगवान भी मजबूर हो जाए आपको अपने धाम ले जाने के लिए। हम स्वर्ग और नरक में ना जाए, ऐसे एकदम डेडिकेशन से हम नाम ले भगवान का। ऐसे होने, ये कलयुग के दोषों में सबसे बड़ा महान गुण है। देवी देवता तक नीचे आने के लिए तरसते हैं क्योंकि नाम नहीं ले पा रहे इतने ऐश्वर्य में। अरे पैसा आ जाएगा तो कोई क्यों भगवान की तरफ जाएगा? सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना कोई, ऐसा नहीं। ऐसा ही है ना, करो ना सुख में सुमिरन, दुख होगा ही नहीं ना फिर। हम सुख में तो भूल जाते हैं भगवान को।
जिसने बहुत कुछ किया है ना हमारे लिए, हम उसी को भूल जाते हैं। यही करने वाला है, यही करता है। हम इसी को भूल जाते हैं। और जैसे ही दुख आएंगे फिर तो भगवान हम नारियल फोड़ेंगे, हम तो दंडवत लगाते हुए आएंगे आपके पास, हम तो सुबह शाम आपके मंदिर में ही बैठे रहेंगे, हम तो बहुत नाम जप करेंगे आपका। दुख आने पर, दुख आने ही क्यों देते, पहले ही कर लो भगवान का सुमिरन, हमेशा करो। हर समय कुछ अच्छा हो भगवान के सामने जाकर के थैंक यू बोलो। आपने दिया है, आप ही देने वाले हैं। मेरी कहाँ क्षमता है कुछ करने की। बच्चे के एग्जाम में नंबर अच्छा है, माँ बोलती है देख मैंने पढ़ाया था ना, इसलिए नंबर अच्छा है। अरे भगवान ने दिया है भाई। आप कितना ही अच्छा पढ़ा लो, बच्चे को इतनी अच्छी स्कूलों में डाल रखा है हमने, कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं। आपने नहीं पढ़ा इसलिए फेल हो गया, तो क्यों नहीं पढ़ाया आपने, पढ़ा देते आप। हम हर चीज का क्रेडिट लेना चाहते हैं, स्वामी बन जाते हैं उसके। हम जन्मदाता हो सकते हैं, भाग्य विधाता नहीं हो सकते किसी के भी, खुद के भी नहीं। हम सोचते हैं अपना भाग्य तो हम खुद ही लिखेंगे, खुद ही। 10 साल बाद मैं इससे और बड़ा मकान बनाऊंगा, भगवान चाहेंगे तो ही बनेगा। कितनी जमीन देख लो, कितना मकान बना लो, अगर नहीं लिखा होगा ना उसके अंदर रहना, तो नहीं रह पाओगे। हम अपनी क्षमता से क्या कर सकते हैं बताओ। अपने खाना जो खाते हैं ना, उसकी पाचन शक्ति भी नहीं कर सकते हम। हम उसका पाचन भी नहीं कर सकते हम। भागवतम कहती है हम जो खा रहे हैं ना, उसको पचा भी नहीं सकते हम। फिर हम सोच रहे हैं हमारी क्षमता से हम पता नहीं क्या ही कर लेंगे। कुछ नहीं कर सकते हम। तो आगे कहते हैं देखो, जैसे अजामिल की कहानी सुनी है आप सब लोगों ने, कितने लोगों ने सुनी है अजामिल की कहानी। और आप में से कोई नहीं जानता अजामिल के बारे में। अजामिल एक बहुत एक ब्राह्मण व्यक्ति था, ब्राह्मण परिवार से था, ब्राह्मण कुल में जन्मा था। शुरू से ब्राह्मण तो सारे उसने अच्छे से सारे कर्म किए जो ब्राह्मण करता है, सब किया। लेकिन एक बार जंगल में, बहुत ध्यान से सुनना आप लोग, हरि नाम का बल और भगवान कैसे कृपा करते हैं, ये सबसे प्रसिद्ध कहानी है भागवतम की, अनेकों बार सुनेंगे आप। अजामिल एक अच्छे कुल के ब्राह्मण का, ब्राह्मण में उसका जन्म हुआ। सब अच्छे से वो सब चीजें कर रहा था, ब्राह्मण जैसा करता है, सुबह अपनी संध्या, सुबह अपना उठना टाइम से, अपना सब चीजें करना, कभी झूठ ना बोलना, हमेशा विनम्र रहना, सरल रहना, ये सब उसके अंदर सारे गुण थे, सब कर रहा था। एक दिन जंगल में उसने एक स्त्री पुरुष को संग करते हुए देख लिया। उसका ऐसा मन भटका, ऐसा मन भटका उसको। हम सोचते हैं ना क्या फर्क पड़ता है, अरे थोड़ी सी मूवी देख लेते हैं, है ना, थोड़ा सा क्लब जाके आ जाते हैं, अरे थोड़ी सी ड्रिंक तो कर ही सकते हैं, एक दिन तो सिगरेट पी ही सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, देखो कितना फर्क पड़ता है संगति का। एक दिन उसने स्त्री पुरुष को संग करते हुए देखा, और क्या हुआ, ऐसा मन घूमा उसका, उसको ऐसे लगा अरे मैं क्यों नहीं कर रहा, मैं भी यही करूंगा। सब अपना पूजा पाठ सब छोड़ छाड़ करके लग गया उसी में। और ऐसा लगा कि सब भूल गया, भगवान की पाठ पूजा सब भूल गया, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्या कर रहा था। लेकिन भगवान नहीं भूले, भगवान जानते थे कि ये इतना ब्राह्मण ने इतना सब कुछ किया है इसने शुरू में, भले ही अब भूल गया। उसके संतान हुई, सबसे छोटा पुत्र हुआ। छोटा पुत्र हुआ जिसका नाम, संतों ने, संत जा रहे थे उसके घर आए, उसको बोला तुम अपने छोटे बेटे का नाम नारायण रखना, अपने छोटे बेटे का नाम नारायण रखना। और उसने मान लिया, क्योंकि उस टाइम की स्वीकृति तो थी ना बुद्धि में, तो मान लिया कि ठीक है अपने बेटे का नाम नारायण रखूंगा। मृत्यु निकट आई, बच्चा बड़ा हो गया थोड़ा, 3-4 वर्ष का, चलने लग गया। चलने लग गया तो वो बार बार उसको पुकारता, नारायण 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 करके, नारायण आ जाओ, तुम मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो नारायण। तो पूरा दिन दिमाग में वही बैठा रहता, नारायण नारायण। अब वो तो किसको बुला रहा है, बच्चे को ना, भगवान को थोड़ी बुला रहा है, बच्चे को बुला रहा है ना, अपने उसमें आसक्ति है। और मृत्यु निकट आई, यमदूत आते हुए दिखाई दिए। और जिसकी मृत्यु निकट आती है ना उसको यमदूत दिखाई देते हैं। जो भगवान के भक्त होंगे उनको विष्णु दूत दिखाई दिखाई देंगे, और जो जो नरक जाने वाले होंगे ना उनको यमदूत दिखाई देंगे। वो यम के दूत आए, चलते हुए आ रहे थे, और इतने भयानक होते हैं वो कि व्यक्ति कांपता है। तभी तो हम बोलते हैं कोई बाथरूम करके खत्म हुआ, किसी के मतलब पोटी निकल गई खत्म होते टाइम पे, होता है ना, कोई मुंह से सांस लेते टाइम पे मर गया तो मुंह खुला ही रह गया, आंखें खुली ही रह गई, ये तरीके हैं कि किस तरीके से वो गया।
उसके अकॉर्डिंग बताया जाता है कि वो ऊपरी लोकों में गया या नीचे के लोकों में गया, वो नरक में गया या स्वर्ग में गया, ये उसके कुछ बताए जाते हैं लक्षण। ठीक है। अब वो देख के डर रहा और वो बुला रहा, नारायण नारायण मुझे बचा लो नारायण। 5 साल का 4 साल का बच्चा क्या बचाएगा, लेकिन उसकी तो आसक्ति है अपने बेटे में कि बार बार नाम ले रहा है। अब बचा कौन सकता है, अरे नारायण ही बचा सकता है। भगवान ने विष्णु दूत भेजे कि जाओ, एक ब्राह्मण मेरा नाम पुकार रहा है, जाकर के उसको बचाओ। और इधर से यमदूत उधर से विष्णु दूत आते हुए दिखे, तो यमदूतों ने पूछा आप यहाँ क्या कर रहे हैं, ये तो वैसे ही नरक में जाने वाला व्यक्ति है, ये तो नरक में जाएगा, इसने तो कितने गलत कर्म किए। तो विष्णुदूत कहते हैं तुमने सुना नहीं, इसने अंत समय में क्या किया है, नारायण का नाम लिया है। तो यमदूत कहते हैं नहीं, ये अपने बच्चे को पुकार रहा था। तो कहते इसका बच्चा पहले आया नारायण पहले आया। भगवान कितने कृपालु है सोचो, बच्चा पहले आया नारायण। नारायण तो अनादि काल से है, कोई समय सीमा नहीं है भगवान की, भगवान कब आए कब, भगवान यही रहते हैं। हम आते जाते रहते हैं, हम चले जाएंगे, भगवान पहले भी थे, भगवान आगे भी रहने वाले हैं। भगवान का ना कोई आदि है ना कोई अंत। भगवान कितने कृपा कर रहे हैं कि विष्णु दूत कह रहे हैं कि पहले नारायण आए, इनका बच्चा, बच्चा तो 5 वर्ष का ही हुआ है अभी, अरे नारायण को ही पुकार रहा है। और उसको यमदूतों ने हाथ नहीं लगाया, फिर विष्णु दूत लेकर गए। सोचो, हम थोड़ी कर रहे हैं इतनी सारी गलतियां, हम करते हैं, किसी को मार रहे पीट रहे हैं, किसी का मर्डर कर दिया हमने, चोरी डकैती कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे ना ऐसे पाप। फिर भगवान हमारे लिए क्यों नहीं आएंगे, अपने दूतों को क्यों नहीं भेजेंगे हमारे लिए, हमें क्यों विश्वास नहीं है, आएंगे। आप संकल्प तो करके देखो, भगवान हमारे लिए भी आएंगे। अपने दूतों को भेजेंगे, खुद नहीं आएंगे तो। शुद्ध भक्तों के लिए भगवान आते हैं, पर अपने बाकी भक्तों के लिए अपने दूतों को भेजते हैं, आते हैं विष्णु दूत, लेकर जाते हैं। यमदूत आपको टच भी नहीं कर सकते, लेकिन तब जब आप नाम तो लो, एक बार नाम पुकारा तो भगवान ने क्या गति दी है। हम तो पूरा दिन 16 माला जप करते हैं। 16 माला मतलब समझते हैं, हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं। 16 अक्षर है, 16 माला करने के लिए कहा जाता है। और जो हमारी माला है, ये जो माला है इसमें 108 मन के होते हैं, हम सब जानते हैं। ये 108 मनकों को आप 16 से मल्टीप्लाई करो, जो पढ़े लिखे अपने फोनों में करो। जो 16 माला, 16 अक्षर और 108 मन के, क्योंकि एक माला को हम एक बार पूरा घुमाते हैं, 108 बराबर। इस मल्टीप्लाइड करेंगे ना तीनों चीजों को, 16 × 16 × 108, तो 27,000 कुछ आएंगे, 27,648। और आप सर्च करना गूगल पर, आप पूरे दिन में कितनी बार सांस लेते हैं, 27,064 ऐसा कुछ एक आंकड़ा आता है। इसका मतलब आपने 16,000, अगर आपने 16 माला कर ली, कितने टाइम में होती है, 2 ढाई घंटे में। आप नए नए हैं तो 3 घंटे लग सकते हैं आपको, धीरे धीरे आपका कम घटता जाएगा वो, 2.5 घंटा, फिर 2 घंटा, फिर 1.5 घंटे में आप 16 माला करने लग जाओगे। बड़ा है क्या, बताओ, डिफिकल्ट है क्या। अरे ये भी तो चलाते हो ऐसे, पूरा स्क्रॉल कर करके बेचारे को एकदम डेड हो रहा है, 15% पे बैटरी आ गई, फिर भी चलाने में लगे। अरे 2 बात तो कर लूं मैं, उसके बाद काट देंगे फोन, फिर लगा देंगे चार्ज। क्यों गुस्से हैं इसके अंदर, ये ले जाएगा भगवान के धाम, लेकिन ये ले जाएगा, गारंटी ये ले जाएगा। तो हम इसलिए 16 माला पे बोलते हैं, लेकिन आप 16 मत करो अभी शुरू में, आप 2 माला तो शुरू करो। किसी की बहुत ज्यादा श्रद्धा है, 4 करो, कोई 8 करो। किसी को बहुत कोई श्रद्धावान होगा तो पहले दिन से 16 माला करेगा, आपके श्रद्धा पर डिपेंड करेगा, आपका विश्वास कितना दृढ़ हुआ भगवान के नाम को लेकर। ठीक है, वो करो। 27,000 नाम प्रतिदिन ले रहे हैं भगवान के हम, आप भगवान नहीं आएंगे क्या, आएंगे। आप विश्वास तो करो, क्यों नहीं आएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। भागवतम में कह रहे हैं, भगवान का नाम का उच्चारण हमें लगता है, देखो, उन्होंने अपने बेटे का नाम पुकारा था, बेटे का नाम पुकारा था ना, तो भगवान आ गए। अब आप सोचोगे अरे बेटे का नाम पुकारा तो हम भी कर सकते हैं ना ऐसा, तो हाँ करो ना, अपने घर में रखो बच्चों के नाम ऐसे ही, बुलाओ अपने बच्चों को ऐसा। पहले के टाइम के बच्चों के नाम भगवानों के नाम पे ही हुआ करते थे, किसने बदली ये परंपरा, हम ही मॉडर्न लोगों ने बदली। क्या क्या नाम रख दिए कि हमें खुद को नहीं आते कि क्या नाम ले उनका, हमें टोनू मोनू छोटू ऐसे करके घर में बुलाते हैं, क्योंकि बड़ा नाम तो हमें आ ही नहीं रहा, और हमने ही रखा, वो हमें आता ही नहीं है।
पहले नाम होते थे राम, राधेश्याम, घनश्याम, ऐसे नाम। मेरे नाना है, 7 भाई है, सबके नाम भगवान पर है। ऐसे ऐसे नाम है सबके। आपके परिवार में भी आप देखो, बड़े बुजुर्गों के सबके नाम भगवान पे मिलेंगे आपको। हम अपने बच्चों के रख रहे हैं? नहीं, मॉडर्न नाम रखो मम्मी, शर्म आती है कोई ऐसे बोलेगा तो। हमने बच्चों को संस्कार ही नहीं दिए ऐसे कि वो भगवान के नाम पर अपना नाम। राधा नाम गलत है क्या? राधिका गलत है क्या? क्यों नहीं रख रहे बच्चों के नाम ऐसे? लेकिन हम तो उनको ऐसे ऐसे नामों से पुकारेंगे, पूछो ही मत। चलो, क्लास का टाइम हो रहा है, हम जल्दी जल्दी लेते हैं। तो कह रहे हैं भगवान का नाम कैसे कैसे पुकारने पे भी फल मिलेगा। भागवतम में कहते हैं, संकेतम परिहास्यम व स्तोभम हेलन मेव व वैकुंठम नाम ग्रहणम अशेष अशेषाग हरम विदु। कहते हैं भगवान के नाम का उच्चारण संकेत मात्र से, जैसे किसी ने बोला किसी चीज का नाम है राम लक्ष्मी, फॉर एग्जाम्पल कोई चीज हम लेने गए, अरे राजलक्ष्मी आटा देना, राजलक्ष्मी तो निकला नहीं, राम लक्ष्मी निकल गया। आपने दो नाम लिए भगवान के, राम भी और लक्ष्मी भी। संकेत मात्र था, आपको नहीं पता, आपने नाम लिया भगवान का। धार्मिक है आप सब तो, लेकिन बाहर बहुत सारे भौतिक लोग हैं जो भगवान का नाम ही नहीं लेना चाहते, लेकिन नाम निकल गया ना मुंह से। ठीक है। दूसरा, मजाक में हम बोलते हैं, जैसे शिशुपाल बोलता था, अरे ये तो भगोड़ा है, कृष्ण के लिए बोलते थे ना, ये तो रण छोड़ है, ये तो भाग जाता है हर चीज को बार बार छोड़ छाड़ करके। मजाक उड़ाते थे, परिहास करते थे भगवान का। जरासन बोलता था ये तो मैदान छोड़ के भाग जाता है, ये तो कृष्ण भगोड़ा है, कितनी बार नाम ले लिया। पूरा पूरा दिन गालियां देता था भगवान को, मजाक उड़ा उड़ा करके। लेकिन भगवान के ही हाथ से मारा गया, गति नहीं हुई उसकी, हुई ना। मजाक उड़ा रहा है भगवान की फिर भी। शिशुपाल को जानते हैं ना, शिशुपाल को, जिनका रुक्मणी जी से विवाह होने वाला था, और वो, उसको 100 गलतियां माफ थी, फिर भी उसे 100 गलतियां करी। अरे कम कर लेता, बच जाता, लेकिन नहीं, इतनी अकड़ थी, बार बार भगवान का नाम ले लेकर के परिहास करता था, मजाक बनाता था। एक दिन तो अंत होना ही था, लेकिन भगवान के हाथ से हुआ। शिशुपाल की गर्दन काट दी थी भगवान ने यज्ञशाला में, जबकि अपराध है, लेकिन उसकी तो गति हुई नहीं हुई। अब हम गीतों में गाते हैं, बहुत बार पुराने जो गीत लिखे गए हैं उन सब में भी गाते हैं, और असावधानी से भी नाम लेते हैं काफी बार। अरे तुम्हारा नाम राम, जबकि उसका नाम राम नहीं राज है, लेकिन आप बोल रहे हो तुम्हारा नाम राम है, आपने नाम ले लिया। जहां आपने नाम लिया ना, वहीं आपका तो ऐड हो गया एक नाम। पुण्य नहीं मिलता है, पुण्य की बात नहीं हो रही यहाँ पे, पाप पुण्य नहीं बता रही हूं मैं, नाम की महिमा बता रही हूँ। तो कह रहे हैं, चाहे आप सोच समझ कर भगवान का नाम लो, चाहे आप संकेत मात्र करके लो, चाहे आप भगवान का नाम मजाक उड़ा करके दो, हमारी उतनी क्षमता नहीं है इसका मतलब कि आप मजाक उड़ा करके भगवान का नाम लेने लग जाओगे। ये नहीं कर रही है, लाइसेंस नहीं दे रही हूं आपको कि आप पाप करो, भगवान का नाम मजाक मजाक में उड़ाओ और नाम लो, अरे ठीक है ऐसे भी तर जाएंगे। नहीं, इतने समझदार तो हम हैं कि भगवान का नाम सम्मान से लेंगे, प्रेम से लेंगे। तो कह रहे हैं शक्ति के कारण अत्यंत, जितने इतने कितने पाप किए होंगे आपने। सबसे बड़ा पाप होता है ब्रह्म हत्या का पाप, सबसे बड़ा पाप ब्रह्म हत्या का पाप होता है। किया है आपने? किसी ब्राह्मण को मारा आपने, जान से ही खत्म कर दिया, ऐसा किया है? किया है क्या? सबसे बड़ा पाप बताया गया है ब्रह्म हत्या। नहीं किया ना? कहते हैं बड़े से बड़ा पाप भी किसी ने किया हो ना, वो भी इस नाम को अगर ले और निरंतर ले, प्रेम से ले, तो भवसागर से पार है। तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पाप करने का लाइसेंस मिल गया, कि पहले थोड़ा पाप कर लेते हैं, फिर बाद में कमा लेंगे, नाम ले लेकर के मिटा देंगे उसको, इधर माइनस इधर प्लस, प्लस बढ़ाते जाओ। नहीं, ये नहीं बात हो रही, इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है। आदि लीला में भी कहते हैं, चैतन्य चरितमृत के भी, कि राम नाम का, नाम जो है, राम का जो नाम है वो मुक्ति दे सकता है, लेकिन कृष्ण नाम जो है वो आपको प्रेम प्रदान करता है भगवान के लिए। जो आपने अभी कहा ना कि मीराबाई सखी भाव में नहीं, वो माधुर्य भाव में है। किस भाव में थी? पति है मेरे, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कही, ये कहती थी मीराबाई, है ना। तो वो कहने वाली, वो उनका भाव स्तर अलग है, लेकिन हम ऐसे स्तर पर नहीं है। और मीराबाई की स्थिति जो थी, ऐसा
अगाध प्रेम था भगवान से कि अपने उस विग्रह को साथ में लेकर ही घूमती थी। हम है क्या ऐसे? हम रोड पे माला जाप करते टाइम सोचते हैं कोई देख तो नहीं रहा है ना, अरे यार मैं माला कर रहा हूँ। कि शर्म आती है हमें। सिगरेट पीते टाइम तो नहीं आती, 100 लोग देख रहे हैं आपको। शराब पीते टाइम तो नहीं आती, 100 लोग देखते हैं आपको। आपके पिता के बारे में क्या बातें करेंगे, अरे उनका बच्चा ऐसा है। तब तो शर्म नहीं आती। लेकिन इस माला को घुमाते टाइम, गले में डाल के घूमते टाइम शर्म आती है कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं। कैसी शर्म! भगवान का ही तो नाम ले रहे हैं। तो 4 युग बताए गए। बताओ आप में से कौन बताएगा 4 युग? ये कलयुग चल रहा है, इससे पहले 3 युग जा चुके हैं, कौन से? पहले सतयुग, कर्म वाइज देखे तो, फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग। सबसे पहले सतयुग की बात करते हैं। सतयुग में क्या बताया गया था, क्या करके भगवान की प्राप्ति कर सकते हो? किसी को पता है? ना, ध्यान करके। सतयुग में ध्यान की प्रधानता थी, क्योंकि मन कोई चंचल नहीं था। इस कलयुग में मन चंचल है। सतयुग में ध्यान को प्रधानता दी गई है, जिसमें कहा गया है कि सतयुग में आप ध्यान लगा सकते हो 10-10, 20-20 हजार, लाखों लाखों वर्ष तक ध्यान में। रावण ने तपस्या की थी, हिरण्याक्ष ने तपस्या की थी, ये सब, ध्रुव महाराज ने तपस्या की, ये सब सतयुग के हैं। प्रहलाद महाराज ने तपस्या की, ये सब सतयुग के हैं। मतलब कितने कितने घंटों खड़े रहकर, एक पैर पे खड़े होकर के, एक अंगूठे पे खड़े होकर के भगवान का तपस्या किया करते थे। इतना ध्यान करते थे भगवान का, भगवान भी आने के लिए मजबूर हो जाते थे कि ऐसा ध्यान बताया गया था। आप कर सकते हो? नहीं कर सकते ना हम कलयुग में। दूसरा, त्रेता युग में क्या बताया गया? यज्ञ अनुष्ठान करके, जैसे राम जी ने किया था, अश्वमेध यज्ञ किया। राम जी ने घोड़ा घुमाया था, लव कुश ने पकड़ लिया था, हम सब जानते हैं कहानी। तो उस टाइम पर यज्ञ करने की प्रधानता थी। तो जब यज्ञ करने के लिए कहा गया, तो आज कर सकते हो आप यज्ञ। घी शुद्ध है। जिस स्थान पर आप अग्नि आदि जला रहे हैं, जो उसमें आप गोबर के कंडे आदि डाल रहे हैं, सब शुद्ध है। आप गाय को शुद्ध भोजन दे रहे हैं, जो उसके कंडे शुद्ध आएंगे। लग रहा है? जिस ब्राह्मण को आप मंत्र पूजा आदि के लिए बुला रहे हैं, वो शुद्ध है। वो चाय कॉफी पीने वाला, गुटखा तंबाकू चबाने वाला, सिगरेट बीड़ी पीने वाले ब्राह्मण है। आप खुद देख के देखो, शुद्ध है। फिर भगवान यज्ञ कैसे स्वीकार करेंगे आपका? बताओ। आहुति कैसे स्वीकार करेंगे आपकी यज्ञ में? नहीं करेंगे ना। तो तो यज्ञ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तीसरा, द्वापर युग में। द्वापर युग में भगवान के विग्रह पूजा, भगवान की पूजा अर्चना आदि करने को कहा गया कि जब आप भगवान की पूजा आदि करेंगे तो भगवान प्राप्त कर लेंगे। तो उसमें षोडश उपचार बताया गया, पंच उपचार बताया गया, अलग अलग उपचार है जिससे भगवान की पूजा की जाती है। भगवान को क्या क्या चढ़ाया जाता है? हम तो घर में सिर्फ दीप कर रहे हैं, भगवान को दीपक ही तो दिखा रहे हैं हम सब। और कुछ करते हैं? जरा जरा धूप कर लेते होंगे और दीपक कर लेते हैं, यही करते हैं ना। ये सही विधि नहीं है विग्रह पूजा की। सही विधि नहीं है। फिर पूजा कंप्लीट कैसे हुई जब विधि से ही नहीं कर रहे आप? तो नहीं हुआ ना कंप्लीट। लेकिन इस कलयुग का बताया गया है हरि नाम संकीर्तन। आप खुद के लिए जो माला करते हैं बैठ करके भक्तों के साथ एकांत में, वो आप अपनी आत्मा के पोषण के लिए करते हैं। और जब आप सब भक्तों के साथ बाहर निकलते हैं रोड पर हरि नाम संकीर्तन करते हुए, तो बाकी जीवात्माओं को वो श्रवण कराने के लिए हम हरि नाम करते हैं। उसमें कोई दोष है? आप किसी स्थान, परिस्थिति, किसी जगह पर खड़े होकर, किसी वेशभूषा में, उसकी कोई ड्रेसिंग कोड थोड़ी है, ऐसा पहनोगे तो ही ऐसा होगा। किसी समय काल परिस्थिति कुछ भी हो, आप कहीं भी बैठकर किसी भी स्थिति में आप अपने बेड पे बैठ के भगवान का नाम जप कर सकते हैं। क्योंकि इस नाम के अंदर इतनी शुद्धता है कि और कोई चीजें दूषित इसको कर नहीं सकती है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हमें ऐसा लगता है अरे नाम कौन लेगा, कौन तरा है आज तक नाम से। हमें ऐसा लगता है बहुत बोरिंग जैसी विधि लगती है हमें, क्यों करें? अरे मंदिर आदि करेंगे, ये सब करेंगे तो चलो चलेगा। मंदिर जाएंगे तो लोग देखेंगे, देखो मैं सुबह मंदिर आता हूँ, शाम को मंदिर आता हूँ। नाम तो एकांत में बैठ के लेना पड़ेगा। थोड़ा भक्तों के साथ बैठ के ले लेंगे, आप कौन देख रहा है? हम दिखावे के लिए पाठ पूजा कर रहे हैं क्या? बड़े बड़े यज्ञ कराएंगे, पूरे समाज को बुलाएंगे, रिश्तेदारों को बुलाएंगे, लोग बोलेंगे अरे इतना बड़ा यज्ञ किया था, कितने लोगों को बुलाकर खान पान कराया, नाम बढ़ेगा हमारा, इसलिए कर रहे हो?
भगवान की प्राप्ति के लिए तो कर ही नहीं रहे ना। नाम जब बताया गया है कलयुग में, ये करना है। और नाम और नामी में भिन्नता नहीं है भगवान के नाम में। अच्छा मैं बोलूं यहाँ पर किसी बच्चे का नाम हो खुशी, मैं उसको बुलाऊं खुशी इधर आना, खुशी आएगी ना। जब भगवान का नाम लोगे तो भगवान ही आएंगे ना। तो विश्वास क्यों नहीं है? अरे कृष्ण बुला रहे हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बुलाओ ऐसे आतुर पुकार करके, जब हम बोलते हैं हरे कृष्ण, कृष्ण ही आते हैं, नहीं आएंगे क्या? और किसी का नाम कृष्ण कितने ही रख लो आप, लेकिन पुराना तो वही कृष्ण है। कितने नाम संसार के बच्चों का रख दोगे आप, कृष्ण राम, लेकिन पुरातन भगवान तो वही है ना। उनका नाम वही आएंगे। अरे मेरा नाम पुकार रहा है, आए ना नारायण का नाम सुन के भगवान, मेरा नाम पुकार रहा है देखो, क्यों नहीं आएंगे? लेकिन हम विश्वास नहीं करते, विश्वास से पुकारो भगवान ही आएंगे साक्षात। महामंत्र जप करने का फल, आज की क्लास में हम इतना ही लेंगे। महामंत्र जप करने का फल क्या मिलेगा? होता है ना, अरे मैं कुछ करूं तो मिलेगा क्या बदले में? मिलेगा ये, कलयुग में जितने सारे दोष हैं उन सब दोषों से मुक्ति। आप कुछ भी कर लो, कुछ भी, लेकिन ये नाम आपके सारे पापों को मुक्त कर देगा, डिलीट कर देगा सारे अकाउंट से सब कुछ। और सिर्फ इसी जीवन का नहीं कि एक जन्म हमने लिया, हमने तो पता नहीं कितने जन्म ले लिए हैं। पता नहीं कुत्ते बिल्ली सुअर क्या क्या बनकर हम इस संसार से निकल करके अब इस मनुष्य योनि में आए। 84 लाख योनियां बताई गई है, जिसमें 4 लाख मनुष्यों की योनियां हैं। इसमें भी भारतवर्ष में अब जन्म मिला है, लेकिन इससे पहले हम कितने जन्म लेके कितने कितने पाप कर चुके हैं। जानवर बनने होंगे तो कितने छोटे जानवरों को खाया होगा हमने, है ना? सब किया हमने। तो ये कैसे मिटेगा? तो इन सब का अकाउंट एक ही बार में डिलीट, भगवान का नाम लेने से। सारे कली के जितने दोष है एक ही बार में खत्म। दूसरा, आप जो कर्म कर रहे हैं उसका बंधन नहीं लगेगा आपको। आप ये सोच के कर्म करो कि मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रही हूँ। खाना बना रहे हो, भगवान के लिए बना रही हूँ। बच्चों को पालन पोषण कर रही हूँ, भगवान ने दिए इसलिए इनकी सेवा कर रही हूँ। पति की सेवा कर रही हूँ, भगवान ने दिए इसलिए सेवा कर रही हूँ। कोई कर्म बंधन नहीं लगेगा, लेकिन उस पति को अपना पति समझकर, बच्चे को अपना बच्चा समझ करके सेवा करेंगे तो पाप और पुण्य दोनों मिलेंगे। बात मानोगे तो सोचेगा अरे वाह कितनी पतिव्रता है, कितना बात मान के करती है, तो पुण्य मिलेगा। पति अंदर से सोच रहा है अरे वाह मेरे को अच्छी पत्नी मिली है, मेरी हर बात मानती है, तो पुण्य मिलेगा। और अंदर से सोचेगा ये सुनती नहीं है बिल्कुल मेरी, ऐसे बोलती है आप ही सब कुछ हो, आप ही सब कुछ हो, ऐसे ये सुनती नहीं है, तो पाप मिलेगा। अरे पति को संतुष्ट नहीं कर पा रही, पत्नी का फर्ज है कि अपने पति की सेवा करे, है ना? तो पाप में पाप लगेगा ना। लेकिन कब नहीं लगेगा? जब आप भगवान का नाम लेके, तो आपके सारे पापों से मुक्त कर देंगे भगवान। सारे कर्म बंधन नहीं लग, कर्म बंधन का मतलब ये होता है कि आपको दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। आपने किसी को चांटा मारा तो अगला जन्म लेना पड़ेगा, अगर इसी जन्म में उसे दोबारा आपको नहीं मारा ना सामने से, तो अगला जन्म लेना पड़ेगा वो चांटा खाने के लिए। सत्य बोल रही हूँ जो शास्त्र में लिखा हुआ है, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रही हूँ। मैं व्यास गद्दी पर बैठी हूँ, गुरुदेव और सीनियर भक्तों ने दी है, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रही हूँ। आप प्लीज पर्सनली मत लेना, मैं जो बोल रही हूँ शास्त्र से बोल रही हूँ आपको। कि आप जो कुछ करेंगे ना, आप ये सोच के करते हैं मुझे इसका फल क्या मिलेगा। गलत करोगे तो गलत मिलेगा, सही करोगे तो सही मिलेगा। लेकिन भगवान का सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पित करके करेंगे तो कर्म बंधन नहीं लगेंगे, और कर्म बंधन नहीं लगेंगे तो अगला जन्म नहीं मिलेगा। एक ही बार में भगवान के धाम सीधे, वापस जन्म मृत्यु जरा व्याधि में नहीं जाना पड़ेगा। ना जन्म होगा, ना मरना पड़ेगा, ना बुढ़ापा आएगा, ना बीमारी लगेगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा ना ये सब। और पापों को बिल्कुल खत्म कर देंगे भगवान। हृदय की शुद्धि, अंदर से मन इतना शुद्ध हो जाएगा, हमारे मन में कुछ गलत आएगा ही नहीं। और कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत करेगा। ये नाम अपने आप से आपको भगवान से प्रेम होने लग जाएगा। आप नाम तो लेकर देखो, आप रेगुलर नाम लेंगे ना, एक दिन नहीं लिया बीच में छूट गया किसी कारण से, तो मन क्यों नहीं लग रहा? अरे आज भगवान का नाम नहीं लिया, आज सुबह से थोड़ा बिजी थी, अरे कहीं चली गई थी तो नाम नहीं ले पाई, तो शाम को बैठ करके माला जप करोगे, क्यों? क्योंकि मन नहीं लगेगा उस नाम के बिना। ऐसा भगवान के नाम में प्रेम हो जाएगा। और भगवान के साथ संबंध जो हम भूल गए हैं,
क्योंकि परम पिता परमेश्वर तो वही है। इस जन्म के माता पिता बच्चे पति पत्नी सब हो सकते हैं, लेकिन सब जन्मों का पिता तो वो एक ही है ना। उसको तो भूल गए हम। बच्चा जब जन्म लेके बाहर आता है ना, तो माता तो जानती है, वो कहता है मम्मा। मम्मा नहीं बोल रहा है वो। और पापा, पाप नहीं बोल, वो पापा नहीं बोल रहा, पाप बोल रहा है, मम्मा पापा। मेरे पापों की वजह से इस संसार में आया हूं, और हम उसको बुलवाते, बेटा बोल मम्मा, बेटा बोल पापा। वो तो बोल रहा है खुद ही मम्मा पापा। वो तो कह रहा है कि मेरे पापों की वजह से संसार में आया हूं, और हम बुलवा रहे हैं, बोल बेटा मम्मा पापा। सच में यही बोलता हुआ बच्चा आता है, और हम उसको बुला देते हैं कि पाप से नहीं बेटा, तू तो हमारे लिए आया है। अब हम बोलेंगे वैसा तो करेगा, उसके माँ बाप बन जाते हैं। बुला दिया, उसका परम पिता परमेश्वर तो वो था। हम तो इस जन्म के माता पिता है उसके। तो आपके भगवान के साथ दोबारा आपके संबंध को जोड़ना, क्योंकि हम सबका स्वरूप है, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। हम सबका स्वरूप है कि हम भगवान के दास रूप में सेवा करें भगवान की। भगवान ही हमारे मालिक है, हम सब दास है उनके। ठीक है। हरे कृष्ण।